उस पे शक कर रही हूँ तो जैसे कोई गुनाह कर रही। A few moments later. वो मैं दानिया से मिलने चला जाऊं? तो दोस्तों फाइनली यहां पर सद्दफ को अब प्यार होगा बिलाल के साथ। क्या कंडीशन बनेगी, किस तरह से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जाएगा जिसके चलते यहां पर फाइनली सद्दफ को एहसास होगा कि उसने क्या गलत किया और कौन सी वो चीज है जो उसको मजबूर करेगी अब बिलाल के बारे में सोचने के लिए, और खास तौर पे क्या करेगा अमार आने वाली एपिसोड में। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट लेना चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से डेली बेसिस पर पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जा रहे हैं। PK Luxus. We don't sell crap. सो दानिया बीइंग सो चीप, लेटेस्ट एपिसोड में जो उसकी हरकतें थी वो नेक्स्ट लेवल की बेगैरती थी। उसको आप प्यार नहीं कह सकते, बट ये जरूर कहेंगे कि हाँ, अगर आप बिल्कुल गिर जाओ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल ना रखो और जिसको आप प्यार का नाम देते हो वो एक्चुअली में आपकी जिद है और आप सिर्फ उस शख्स की लाइफ में घुसना चाहते हो फॉर नो रीजन। दिस इज स्टूपिड। समझ इस बात की नहीं आती कि इसको बड़ा धड़ल्ले से अपनी नफ्स काटते हुए दिखाया गया, मतलब इट वाज फीलिंग लाइक के जैसे वाकई अब कुछ होगा और ये अस्पताल में तो जाएगी, कुछ आखिरी सांसें लेगी। हाउ कैन शी रिकवर सो क्विकली, जब उसने अभी बताया ही था, साथ ही उसने इमेजेस। पहली बात तो ये कि आपने अपनी नफ्स काटी हो, आप इतने स्पेसिफिक एंगल में कैसे जाकर पिक्चर ले सकते हो। अगर आप देखो कि इसने बकायदा वो पिक्चर लेकर शेयर भी की कि ये देखो मैं नफ्स काट चुकी हूं, गिर चुकी हूं। दिस इज हिलेरियस। ये जो सीन था ये बहुत ही ज्यादा फनी था। अच्छा, एक तो आपने उसको इतनी सिनेमैटिक पिक्चर बना के शेयर कर दी कि हाँ भैया मैंने तो नब्स भी काट दिया। दूसरे नंबर पे अभी फोन एंड हुआ, साथ ही आपने नब्स काटी, साथ ही आपने पिक्चर शेयर की और उसी टाइम उसने रीट्राई करके वहां से वो निकल भी गया। तो इस थोड़े से ड्यूरेशन में, मतलब आप कराची में रह रहे हो या कहीं पर भी, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस आधे घंटे का होता है, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने ये सारे काम तो किए, प्लस आपने अपनी खुद की पट्टी करके इतना नॉर्मल भी होगी कि आप चलने फिरने लग पड़े हो। तब आपने फिर नब्ज नहीं काटी थी बल्कि कुछ मजाक ही किया था। दैट सीन वाज सीरियसली फनी, जिसको देखकर मेरे ख्याल से आप लोगों को भी हंसी आई होगी। अच्छा, जब दानिया बार बार अपने आप को रेफर करके ये बात कहती है ना कि वो लड़की तुम पे मरती थी, वो लड़की ये करती थी, वो लड़की तुम पे फिदा है, लिटरली मेरा दिल कहता है कि मैं उस औरत के पास जाकर इसको झंझोड़ूं और कहूं कि बीबी तू कहां से लड़की लग रही है। तेरे जैसी लड़कियां ना आजकल 4 बच्चों की मां होती हैं, जिसमें से बड़े बच्चे या बच्ची की शादी होने वाली होती है। हमशा जो है ना वो नेक्स्ट लेवल की फप्पे कुटनी है, मतलब उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है और दानिया जब यहां पर आई है तो वो फौरन से क्या हमशा को बता देगी। और हमशा, मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि भैया एक तरफ से तो यू वर सो प्रोटेक्टिव कि किसी भी तरह से अमार और खास तौर पे यहां पर सद्दफ का घर बसा रहे, क्योंकि तुम्हारा रास्ता तभी हमवार होगा ना। हाउ कैन यू बी सो स्टूपिड। एक तरफ से तुम्हें बड़ा शातिर दिखाया गया है तो कैसे तुम उसका उल्टा दिमाग खराब कर रही हो कि जब कोई लड़की आ जाती है तो फिर ये हो जाता है। दानिया भी आई हुई है, मतलब तुम करना क्या चाह रही हो। तुम एक तरफ से इसका घर फिर से तोड़ना चाहती हो, दूसरी तरफ से तुम्हारा बिलाल के अंदर इंटरेस्ट भी है, तीसरे नंबर पे तुम्हें हर चीज का पहले से इल्म होता है और तुम्हारे पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। लेटेस्ट एपिसोड में आप जरा इसकी हरकतें चेक करें। भाई तू उसकी माँ है, बीवी है, बहन है, क्या लगती क्या है उसकी, जो तू इतने तरीके से कह रही है कि हाँ तुमने पता किया वो रात को कहां पर था। हम लोग जब यूनिवर्सिटी के अंदर थे तो वहां पर हमारी एक फीमेल प्रोफेसर ने ये बात वाजिया की कि 90% लड़कियों की जो जिंदगियां बर्बाद होती है ना वो उनकी अपनी दोस्तों की वजह से होती हैं, फीमेल फ्रेंड्स की वजह से होती हैं। तो अब ड्रामों के अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं जिससे वाकई ये बात वाजिया होती है कि आपकी जो पर्सनल फ्रेंड्स हैं ना, जो ऊपर से बड़ी अच्छी मीठी बनती हैं, अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा आपके साथ प्ले कर रही होती हैं, मीठी छुरी बनी हुई होती हैं और ख़ास तौर पे उनके कुछ ऐसे वर्ड्स, उनकी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आपकी इतने बुरे तरीके से ज़िंदगी को चेंज कर देती हैं, आपको मतलब आइडिया भी नहीं होता इस बात का कि मैंने अपनी फ़लाँ दोस्त की फ़लाँ बात का ऐसा इम्पैक्ट लिया कि उससे मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज होगी। कुछ केसेस में पॉजिटिव मैनर में भी होता होगा, बट नेगेटिव का रुझान जो है ना वो बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ बी केयरफुल कि आपकी कौन सी फ्रेंड आपको क्या कह रही है और उसके ऊपर आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो, आप उसका इंपैक्ट कैसे ले रहे हो। सो अब नेक्स्ट एपिसोड में फाइनली हमें बिलाल अब्दुल्ला की शक्ल देखने को मिलेगी। यहां पर फैंस तरस गए हैं बेचारे के भैया क्यों नहीं वहाज को दिखाया जा रहा, और ये ड्रामा मेकर्स भी बड़ी ज्यादती करते हैं
कि यार जिस बंदे को आप एटलीस्ट टाइटल में दिखा रहे हो ना, जो लीड कास्ट है, उसका एपिसोड के अंदर प्रेजेंट होना चाहे 5 से 6 मिनट के लिए सही, जरूर मेक श्योर किया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते ही इन लोगों की वजह से हैं। तो वहाज की अब एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग बन चुकी है। शुक्र है पहली 2 एपिसोड में जो उसने एक्ट किया वो लोगों को थोड़ा सा एतराज था, बट उसके बाद ये ड्रामा फेवरेट अब बना ही इसकी वजह से है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको फाइनली दिखाया जाएगा कि यहाँ पर वो जो उसका कैरेक्टर है वहाज का, वो आएगा और डेफिनेटली यहाँ पर एक बड़ी कमाल की अनाउंसमेंट करेगा, जिससे ड्रामे के अंदर फिर से इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर आप 2 एपिसोड पीछे जाओ तो जब तक वहाज का कैरेक्टर था तो उसको कोई ना कोई ऐसी चुल उठती थी, कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट पास करता था जिससे ड्रामा इंटरेस्टिंग हो जाता था। तो अब वो नेक्स्ट एपिसोड में भी होगा। तो वो क्या, अब देखें, इसने 7 स्टार होटल स्टार्ट करने हैं लाहौर और कराची के अंदर, और ऑब्वियसली कोई भी जो फाउंडर होता है वो किसी एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर हर टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो उसके जो जीएम वगैरह होते हैं, असिस्टेंट जीएम होते हैं, यही लोग हैंडल कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर वो अपने जीएम और असिस्टेंट जीएम को ये कहेगा कि ये 2 साइट्स शुरू हो रही हैं, इन दोनों की सुपरविजन एक एक किसी को लेनी होगी। मतलब एक की सुपरविजन मिल जाएगी अमार को और एक की सुपरविजन दूसरे इसके जीएम को मिल जाएगी। अब अगर लेट से लाहौर के अंदर वो जो 7 स्टार होटल है उसकी सुपरविजन अमार को मिल जाती है, तो ये दूर हो जाएगा हमारी सदफ से और स्पेस मिलेगी बिलाल और ख़ास तौर पे सदफ के सीन्स को। दूसरी तरफ जो हमारी दानिया है, जो यहाँ पर फुल टाइम इसी सोच की वजह से आई है कि बस उसने किसी भी तरह से अब अमार की ज़िंदगी में घुसना है, तो ये एक और पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। जैसे लेट से अगर यहाँ से अमार चला जाता है अपने काम के सिलसिले में लाहौर और वहीं पर सेटल होता है या काफी देर बाद विजिट करता है, तो सुनने में ये आएगा कि हाँ भैया दानिया भी वहीं पर है। नेक्स्ट एपिसोड एक और तरफ से भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि फाइनली यहाँ पर जो हमारी सदफ है वो काफी परेशान होगी अमार की एक्टिविटीज से, कि जिस तरह की वो सस्पिशियस हरकतें कर रहा है, किसी भी टाइम निकल जाता है, कभी भी आ रहा है, कभी उसके मुंह से शराब की बू आ रही है, कभी वो उसको सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कभी उसका दिमाग कहीं और ही है। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती हैं और डेफिनेटली सदफ भी ये चाहेगी कि जो कुछ भी है ये सच सच बता दे, अपने मुंह से बताए। अब इससे पहले कि मतलब यहाँ पर ये कोई भी नया झूठ बोले तो इन दोनों की अब फाइट होगी, या हो सकता है कि अंदरूने खाना हमारी सदफ को ये बात पता चल जाए कि मतलब अमार जो है वो बेसिकली दानिया के फ्लैट से बाहर निकल रहा है, और जो चीज़ उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देगी। मतलब अब यहाँ पर अमार का बिहेवियर, उसका बदलता रवैया और ख़ास तौर पे उसका दानिया के लिए इतनी मोहब्बत तो नहीं कह सकते, लेकिन अटेंशन शो करवाना बहुत ही ज़्यादा सदफ को तकलीफ देगा, और वो ग्रेजुअली इस चीज़ को फील करेगी कि 2 तरह के मर्द हैं मेरे सामने। एक वो जो प्यार के बड़े दावे करता था, जिसके साथ मेरी शादी हो भी गई, वो मुझे किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, और एक वो जो प्यार की हर हद पार कर गया, मुझे हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करके भी नाकाम इंसान मुझे कैसे ट्रीट कर रहा है। जब इसका इंटरेक्शन डेफिनेटली सदफ के साथ होगा और जितने प्यार से वो बात करेगा और जैसे वो इसको लाइटली लेगा, सदफ विल बी शॉक के मतलब ये कैसा इंसान है कि इसके दिल में ज़रा भी मेरे लिए वो चीज़ पैदा नहीं हुई कि हाँ शी इग्नोर्ड मी, या उसने मुझे धोखा दिया, या मेरा दिल तोड़ा, या मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट किया, या मेरी हेल्प ले के बाद में मुझे उस तरीके से वैल्यू नहीं दी। ये कैसा इंसान है, इसको ये सारी फीलिंग्स क्यों नहीं आती? तो ये चीज़ डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा सदफ को परेशान तो कर रही है। वो सदफ जब उसकी तरफ देख भी रही होती है ना, बिलाल की तरफ, तो यहाँ पर अमार को बड़ी तकलीफ होती है और वो उसकी नज़रें देखकर यहाँ पर मूड बनाकर चला जाता है। खुद तो भैया तुम उसके देखने पर भी एतराज़ कर रहे हो, अभी एक कॉल आने पर तुम दानिया के फ्लैट में पहुंच जाओगे, तो ये कहाँ का इंसाफ है। दानिया सक्सेसफुली यहाँ पर अमार को ट्रैप करने में कामयाब होगी, क्योंकि अमार भी कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट नहीं है, वो भी इमोशनल फूल है। ये एक अलग बात है कि उसको बिल्कुल सदफ से प्यार होगा, बट वो जिसको प्यार का नाम देता आया ना, वो उसकी लाइकिंग है, जिसको हम एक्सट्रीम लाइकिंग बोलते हैं, जिसके बगैर आपका गुजारा ना हो। बट आई डोंट थिंक सो कि वो उस तरह से ट्रू लव करता है, क्योंकि जब आप किसी से ट्रू लव करते हो ना, तो आपकी इनर पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है, आपका देखने का तरीका और आपका सोचने का जो म्यार है वो सब बदल जाता है। जो बिलाल के केस में है, आपको नजर आता है कि हाँ यार वो किस तरीके से यहाँ पर हमारी सदफ को लेकर चल रहा है। तो एक स्पेस पैदा होगी, और उस स्पेस के बाद यहाँ पर दानिया बार बार अमार को ये सुनाएगी कि बिलाल के अंदर वो इंटरेस्ट ले रहा है, और हफ्सा जो है वो बार बार सदफ को ये सुनाएगी कि भैया ऐसे में अमार दानिया में इंटरेस्ट ले रहा है। मतलब समझ रहे हो ना, अमार का दानिया में इंटरेस्ट और बिलाल का
सदफ में इंटरेस्ट, ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा कि ये जो रिजल्ट निकलेगा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे ऐसे सीन हैं जहां पर आपको सदफ को तकलीफ में, अजियत में सोचते हुए दिखाया जाएगा कि हाँ उसने एक बहुत ही गलत डिसीजन लिया। सदफ ग्रेजुअली इस चीज़ को सोचेगी कि मतलब दोनों में क्या फ़र्क था और उसको एहसास होगा। नो डाउट कि वो एक ऐसी लड़की है जो फ़ौरन से रिएक्ट कर जाती है, अपनी फ्रेंड्स की बातों में आ जाती है, बट उसे सूनर और लेटर इस बात का एहसास ज़रूर होगा मैंने अमार के साथ शादी करके बहुत गलती की, वो तो कहीं पर भी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। और वैसे भी उसको चाहने वाली जब ऑलरेडी यहाँ पर है और वो है भी मेरी दोस्त, तो मैंने बहुत गलत किया उसके साथ शादी करके। जो शख्स मेरे साथ शादी करना चाहता था, मुझे उसने प्यार दिया, मैंने सिर्फ महज हमशा की बातों में आकर उसको छोड़ दिया। और उससे भी ज़्यादा सदफ का दिमाग तब खुलेगा जब उसे ये बात वाज़िया होगी कि हमशा एक्चुअली में बिलाल के पीछे है। तो फिर सदफ को पता चलेगा कि मैं तो कहीं पर भी नहीं हूँ, अमार जो है वो दानिया उसके अंदर घुसा हुआ है और हमशा बिलाल के पीछे, और इन सब लोगों ने मिलकर मुझे सही उल्लू बनाया है। और फिर अपने आप में एक नया चेंज देखने को मिलेगा। सदफ की आपको एक नई लेयर देखने को मिलेगी जो शायद इस मिडिल वाली से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, जिसके चलते ड्रामा इंटरेस्टिंग हो और जिसकी वजह से आगे बहुत कुछ थ्रिलिंग होगा। क्योंकि अमार जो है ना वो एक तरफ से सदफ को छोड़ना भी नहीं चाहता और दानिया के हाथों बार बार मजबूर भी हो रहा है। उसको बड़ा कहता है कि तुम क्या पागलपना कर रही हो, ये क्या कर रही हो, वो क्या कर रही हो, जब वो बार बार अपनी जान लेने की कोशिश कर रही है। जबकि बंदा पूछे कभी किसी टाइम पर तुम खुद भी यही हरकतें कर रहे थे सदफ के साथ, उसको बार बार तंग कर रहे थे कि मैं जहर खा लूंगा, मैं ये कर लूंगा, और तुमने वो हरकत की भी। एक और चीज़ मुझे इस ड्रामे की थोड़ी सी अजीब लग रही है, वो ये कि मोनोटोनस फीलिंग बहुत ज़्यादा है। कैरेक्टर्स जब बात कर रहे होते हैं, सभी कैरेक्टर्स ऐसे लग रहा होता है कि जैसे खलीलुर रहमान साहब बोल रहे हैं। सबका स्टाइल एक जैसा है, बात करने का, डायलॉग्स, और बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट भी होती है। मोनोटोनस फीलिंग काफ़ी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से ये नहीं होनी चाहिए। दो कैरेक्टर्स बिल्कुल एक जैसी वर्डिंग नहीं रख सकते। यहाँ पर तो खैर सभी एक जैसी रख रहे हैं। तो ये वो चीज़ थी जो मेरे ख्याल से शायद इंप्रूव हो सकती थी। बट आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।